गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं एंड हमने सबसे पहले जब हमने मुलाकात की थी तो हमने बात की थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमारा टॉपिक रैशनल नंबर्स का नहीं था, हमारा टॉपिक था इरैशनल नंबर्स का। तो लेकिन हम लोग ने उस पर डिस्कशन किया था, इनफैक्ट पूरी एक वीडियो बनाई थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज, साइड प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था और ये भी सीखा था कि दो नंबर से बीच में रैशनल नंबर्स अगर एक फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। हालांकि हम लोगों ने क्वेश्चंस बहुत नहीं किए थे बिकॉज वो नीडेड नहीं उस टाइम पे। हमारा मेन कंसर्न है कि हमें निकालना है कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमें पता करना है कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया लग चुका है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो अब हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी जानने में कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। गॉट इट? सो चलिए आज से शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक इरैशनल नंबर्स से, जो कि मेन टॉपिक है इस लेसन का। इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप लोग बोलोगे सर रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, IR का डिफरेंस आ रहा है, इज इट? नहीं बेटा, इंग्लिश नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स। बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट कह सकते हो कि जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के ये लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स पे आते हैं पहले कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equals to 0 and P and Q are integers, then they are called rational numbers। एक बार लिख देता हूं कि any number of the form P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। एंड एक चीज और होती है जो शायद मैंने बताई नहीं थी आपको, लेकिन अभी बात सुन लीजिए मेरी। P and Q have no common factors except 1। कहने का मतलब है P और Q का कोई भी फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। देखो जैसे एग्जाम्पल 1/2 क्या रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया ना P by Q के फॉर्म में, ठीक। और अगर हम 1 और 2 को देखें तो क्या दोनों का कोई और कॉमन फैक्टर है? किसी नंबर के टेबल में आते हैं दोनों एक साथ? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एक्सेप्ट 1, दैट इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 3/4, 5/7, 9/2, these all are rational numbers because they can be expressed in the form of P by Q, numerator upon denominator, जहां पे जो उनका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन शॉर्ट कहेंगे तो इनफाइनाइट, इट विल टेंड टू इनफाइनाइट। सो ये रैशनल नंबर्स हैं और उनके जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, वो सिर्फ एक है, दैट इज 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो था कि जब हम नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं P by Q के फॉर्म में, जहां पे Q जो हमारा है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर? ये थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इरैशनल पे आते हैं, यहीं से कनेक्ट करते हैं। हम क्यों आगे जाएं, हम यहीं से कनेक्ट करेंगे हमारा मन, ठीक। सो अब इरैशनल नंबर्स ध्यान से सुनिएगा। अ नंबर which cannot be expressed in the form of P by Q is an irrational number। सर ये क्या बता दिया आपने? मतलब आपने इसी चीज को बस बोल दिया कि it cannot be expressed in the form of P by Q। वो तो हमें भी पता है कि P by Q के फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए वो रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के साथ बताइए ना। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। नंबर्स दैट cannot be expressed in the form of P by Q। Yes, they cannot be expressed in the form of P by Q। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा देखो, √2
√5, √7 डॉट डॉट। सर ये आपने क्या लिख दिया, √2, √5, √7, वाई नॉट √4, वाई नॉट √16, वाई सर? अगर आपने ये सारे लिखे हैं तो आपने ये क्यों नहीं लिखा, √4, √16, √25 सो ऑन। ये भी तो ऐसे भी तो लिख सकते थे रैशनल नंबर्स को। बेटा प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो p/q के फॉर्म में। p/q यानी वो एक रेशियो होता है। क्या होता है, एक रेशियो होता है। अगर हम इस पे जरा गौर फरमाएं, ये √4 का मतलब क्या होता है, 2, √16 का मतलब क्या होता है, 4। एक्चुअली प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। और √25 का मतलब क्या होता है, +-5। एक्चुअली डिपेंड, साइन पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि हाँ हम कैसी वैल्यू चाह रहे हैं। क्लियर? अब एक बात बताइए, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 2, क्या इसको आप 1 1 कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसको 4 को 1 कर सकते हो? यस, कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये √4, √16, √25, इनको परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इट इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इट इज 5। बट माय फ्रेंड, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप बता पाओगे? कैन यू टेल द परफेक्ट स्क्वायर रूट? √5, √7, √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट बता पाओगे? डू दे एग्जिस्ट? No, they do not. Why? Because इसकी वैल्यू कुछ होती है 1.414 डॉट 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 डॉट, चलती चली जाती है, कभी रुकती नहीं है। वैसे इसी केस में भी होता है √5, √7। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि √5 की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी ली जाती है एंड √7 की भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी ली जाती है। प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन। नाउ टेल मी, क्या हम इसको एक्सप्रेस, क्या इसका कोई एंड है? इज देयर एनी एंड टू दिस? Yes, is there any end √2 की वैल्यू पे? No, there is no end. अब समझिए बात को, जब इसका एंड ही नहीं है, जब इसका एंड ही नहीं है तो उसको आप p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे? नहीं समझ में आया? एक बार और समझते हैं। ये जो भी एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे 2, 4/5, 6/7, ठीक, इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट देम एंड ये आपको भी दिख रहा है, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। बट √2/1 क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप? क्या √2/1? सर आपने बोला ना कि √2, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट सर इफ आई जस्ट राइट डाउन 1, हम होशियार तो हैं सर, वी हैव डन, हमने लिख दिया p/q के फॉर्म में। देखिए ना, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। पर बेटा दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद होगी, थोड़ा सा याद करोगे तो उसमें आपको ये पता था कि जो p/q था दैट वाज एन इंटीजर। वो क्या था? एक इंटीजर था। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है, √2 की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1.414 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। क्या ये इंटीजर है? यस। इज इट एन इंटीजर? नो। इंटीजर्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है, या तो वो प्रॉपर, जैसे -1 हुआ और 1, बोथ 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। दे नेवर लाइन बिटवीन, वो बीच में कभी नहीं रुकते। ओके, सो इंटीजर तो नहीं है डेफिनेटली। जब वो इंटीजर ही नहीं है तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? दूसरी चीज, इट इज नेवर एंडिंग, ये एंड भी नहीं कर रहा है, ये चलता चला जा रहा है। सो दिस प्रूव्स दिस फैक्ट कि दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे इस पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आता भी एग्जाम्स में अक्सर कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो वहां से भी हम समझेंगे कि कैसे प्रूविंग से हम प्रूव करते हैं कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। पर वो बात की बात है, चीजों को हम समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे कि यस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डू।
आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो रूट 2, रूट 5, रूट 7 और ये जितने भी आपके रूट जो ऑड नंबर्स में रूट होते हैं, ऑड या प्राइम में रूट्स होते हैं, जिनके प्रॉपर स्क्वायर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, माइंड माय वर्ड्स, प्रॉपर स्क्वायर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनका कोई एंड नहीं होता। अगर आप उनको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आओगे, उनका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो 4, वो करेक्ट 4 आ गया 4.0, तो आप उसको बोलोगे यस इट इज रैशनल नंबर बिकॉज 4 एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई, इट इज एन इंटीजर वैल्यू, तो 4/1 आपने लिखा, वो रैशनल नंबर हो गया। रूट 2 1.4142 समथिंग ऐसी वैल्यू आती है, उसका कोई एंड नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्योंकि इंटीजर नहीं है, बिकॉज वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, हेंस दिस प्रूव्स कि रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। एक ओरल लेवल पे बता रहा हूं आपसे मैं, बल्कि अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम बेहतर तरीके से जानेंगे कि क्यों रूट 2 हमारा एक इरैशनल नंबर है। क्लियर? सो अब हम जो चीज जानेंगे, ये डेफिनेशन हो गई हमारी। दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने पहले लिखी थी और उसको जस्टिफाई भी कर दिया है कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर इरैशनल नंबर्स। सिंपली कह दो, रैशनल का मतलब था रेशियो, दो नंबर्स का रेशियो। इरैशनल में हम उसको रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रीजन आप जानते हो। क्लियर? सो इस एग्जांपल्स हुए आपके रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 एक्सेट्रा, ये सारे आपके इरैशनल नंबर्स हुए। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। हमें इससे प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस चीज से बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपको याद होगा तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज से बात किया था कि यस दे सैटिस्फाई द 4 अरिथमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या आप इधर देखते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करते हैं वो सब चीजें? सोच के बताइएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, जरा सोच के बताइए।